पर जाकर कोई भी ऐप अगर करते हैं आप डाउनलोड तो हो जाइए अब सावधान। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जिन ऐप्स को आप अपनी टाइम पास के लिए अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, वो आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। क्या आपको पता है आपके फ़ोन में जो ऐप्स हैं, वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक सारी जानकारी को पहुंचाई जा रही है। अगर आप इस बात से अनजान हैं कि आपके फ़ोन में जो ऐप है वो आपका सिर्फ मनोरंजन कर रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो आपको आगे खबर में हम बताते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने 348 मोबाइल ऐप की पहचान की है, उसको बैन कर दिया है। और वजह जानते हैं क्या है? वजह है यूजर्स की, यानी कि आप जैसे लोगों की पर्सनल जानकारियों को पब्लिक करना, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर उसे भेजा जा रहा था। तो बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है विस्तार से, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जिस ऐप को आप बिना सोचे समझे अपने फोन में डाउनलोड कर रहे थे, अब आप उसे देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने चीन और दूसरे देशों के द्वारा बनाए गए 348 मोबाइल ऐप की पहचान की है और उसे बैन कर दिया है, जो कि भारत के यूजर्स की जानकारी को इकट्ठा करके कई जगहों पर भेज रहा था और लोग साइबर क्राइम के शिकार हो जा रहे थे। आपको बता दें, समय समय पर केंद्र सरकार के फैसले हमेशा आते रहते हैं कि किस तरीके से वो ऐप्स को बैन कर रही है, क्योंकि वो ऐप ऐसे हैं जो भारत की सारी जानकारी किसी और देश में भेजते हैं और वो बाद में जाके बेहद ही खतरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार हमेशा ये फैसले लेती रहती है और कई सारे ऐप बैन करती रहती है। इसके बावजूद भी जो क्रिमिनल्स हैं वो ऐसे काम करने से बाज नहीं आते हैं और किसी न किसी तरीके से ऐसे ऐप्स बना ही देते हैं और उसमें इस तरीके की सिस्टम और सुविधा देने लगते हैं कि लोग आकर्षित होकर ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और फिर लोगों के सारी जानकारी को इकट्ठा करके किसी और देश में भेजा जाता है और लोगों को ठगी का शिकार भी बनाया जाता है और फिर आगे भी ये लोगों के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। और अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा चीन सहित कई देशों के 348 ऐप प्ले स्टोर से हटा दिए गए हैं, जो कि ऐसे ऐप थे जो भारत के यूजर्स की जानकारी देश के बाहर भेज रहे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में इन सभी 348 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने के बारे में जानकारी साझा की है। इतना ही नहीं बल्कि राजीव चंद्रशेखर जी ने आगे कहा है कि केंद्र मंत्रालय के अनुरोध के बाद MITI और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 348 ऐसे ऐप्स को अब बैन कर दिया है, जो कि भारत के डेटा को चुराकर दूसरे देशों में भेज रहे थे और भारत के भीतर आने वाले राज्य के लोगों की सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे थे। और यही वजह है कि अब 348 ऐप्स को बंद कर दिया गया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कई बार केंद्र सरकार ने ऐसा काम किया था और समय समय पर चीनी ऐप्स के साथ कई देशों के ऐप्स पर नजर रखते हैं जो भारतीय मोबाइल यूजर्स के प्ले स्टोर पर मिलते हैं और वहां सभी ऐप्स को ध्यान में रखते हुए सरकार देखती रहती है कि किस ऐप के द्वारा कौन सा गलत काम किया जा रहा है और जहां भी कोई ऐप गलत काम करते हुए पकड़े जाता है तो उसके बाद उन ऐप्स को बैन कर दिया जाता है। केंद्र सरकार सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पर ही नहीं बल्कि कई ऐसे गेम पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है जिसके द्वारा भारत की जानकारी बाहर किसी और देश में भेजी जा रही थी और लोग इस बात से अनजान थे कि वो इस गलत काम के शिकार हो रहे हैं और बाद में पछताने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। बाकी आप भी सावधानी बरतें और अगर आप इंतजार चीनी ऐप्स जो बैन हुए हैं उसके नाम की कर रहे हैं तो ऐप्स इतने सारे हैं कि नाम पढ़ने बैठो तो शाम हो जाएगी, इसलिए आप नाम पर मत जाइए। ये खबर आपको सावधान करने के लिए हमने बताया है कि सावधानी बरतें और कोई भी ऐप प्ले स्टोर से अपनी टाइम पास
और नेट कम लगेगा, इसके चक्कर में डाउनलोड ना कर लें। बाकी खबर पर अपनी राय बताएं। कभी भी आप इसके शिकार हुए हैं ऐसे ऐप्स के, तो वो भी जानकारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी सावधानी बरत सके। कोई भी ऐप्स को बिना जाने पहचाने, उसके रिव्यू को देखे बिना आप अपने फोन में डाउनलोड मत कीजिए। आपका फोन हैंग हो सकता है और इसके साथ ही आपकी जो निजी जानकारी है उसको लीक किया जा सकता है। तो सावधानी बरतें, सतर्क रहें। और बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़ी रही जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे विशाल थे और मैं आपके साथ वंदना। धन्यवाद।